नमस्कार दोस्तों। ये रीट है ना। रीट रीट जो एग्ज़ाम लगी थी, मेन एग्ज़ाम है ना, जिससे पोस्टिंग मिलती है ना, मास्टर बनते हैं 6 से 8 के, वो पेपर है ये। जब इसमें अपन को सिर्फ राजस्थान जीके के देखने 50 क्वेश्चन, क्योंकि 50 ही क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, और बाकी के जो 15 क्वेश्चन है वो करंट के हैं। तो करंट के तो क्या ही मतलब है, लेकिन कुछ कुछ है जैसे कि पुरानी जो इम्पोर्टेंट योजना है, पुराने जो अभियान है ना, वो वर्तमान में भी इतने ही उपयोगी होते हैं। तो इसको देख लेते हैं। एग्ज़ाम लगी थी 25/2/2023। ठीक, किसका है ये? मैथ साइंस का है। तो मैथ साइंस से कोई लेना देना नहीं है, उनकी जो सब्जेक्ट है उसको नहीं देखेंगे। तो अगर देखेंगे भी ना तो उसको अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसमें कुल मिला के बात ये है, 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, और ये आते हैं सभी एग्जामों में समान दृष्टि से, चाहे वो किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो, छोटी से लेके बड़ी तक। तो सिर्फ वही देखना है अपन को। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये आ रहे हैं, अब बताइए भाई, इस प्रकार के 50 क्वेश्चन है। ठीक, तो सभी के लिए काम के हैं यार, एक फैक्ट इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एक में बताइए क्या आएगा। किस जिले में जून माह में सूर्य किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? क्या आएगा इसमें, बताइए। बांसवाड़ा करते हैं इसमें, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ही करते हैं। जून माह में सूर्य की किरणें सीधी की बात कर रहा है, तो यही करते हैं, बांसवाड़ा ही करते हैं। एक में डी सही है। ठीक भाई, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से ध्यान आया, 1938 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा है। तरतई माता और त्रिपुरा सुंदरी में, तरतई माता कोई त्रिपुरा सुंदरी कहते हैं, ये बांसवाड़ा है। ठीक है। और गोविंदगुरी बांसवाड़ा है। संप सभा बांसवाड़ा है। और पाली भवाई और रड़कपुर जैन मंदिर पाली भीलवाड़ा बांसवाड़ा में ही होना चाहिए। ये कौन सा है ये? भीलवाड़ा ये है ना क्या, बांसवाड़ा ये बिजोलिया भीलवाड़ा में ही होना चाहिए भाई, ध्यान नहीं है। कपड़े के मामले में टॉप पर है भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा। आगे चलते हैं। स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग से संदर्भित करता है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। से जैसलमेर, जालोर जरूर देगा वो, है ना, ये देख ले। तो स्वर्णगिरी से, धानवे दुर्ग जैसलमेर, सोनारगिरी जैसलमेर, गागरोण जलदुर्ग है, इसको बोलते हैं ओदक। जो जलदुर्ग होता है उसको ओदक बोलते हैं। तो स्वर्णगिरी राजस्थान किस दुर्ग को संदर्भित करती है? जैसलमेर है। टावरी मौत माथे गायजण वाला लोकगीत कहीजे। तो ये तो राती जोगा होना चाहिए शायद, 3 में नहीं, छेड़ा है भाई। टावरी मौत माथे गायजण वाला लोकगीत कहीजे, छेड़ा है ये, छेड़ा। अच्छा, छेड़ा है। टावरी मौत माथे गायजण वाला लोकगीत कही जावे, छेड़ा रह जाएगा। ध्यान, छेड़ा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? अब आया ना क्वेश्चन, ये हल्के मत लेना इस क्वेश्चन को। गैर परंपरागत, तो गैर परंपरागत का मतलब है जैसे कि काम में ले रहे हैं शुरू से, तो शुरू में से काम में ले रहे हैं तो वो तो है परंपरागत। अब जब अधपर से काम में लेने लगे हैं तो वह है गैर परंपरागत। तो इसका मतलब तो ये हो गया। और एक आता है नवीकरणीय और एक आता है अनवीकरणीय। जो अनवीकरणीय है ना, वो आएंगे गैर परंपरागत में। या तो गैर परंपरागत बोल दे या फिर अनवीकरणीय बोल दे, एक ही बात है। तो देखते हैं। गैर परंपरागत यानी कि अनवीकरणीय, तो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत, समझ में आ रही है बात भाई? ये जो है ना, ये शुरू से काम में ले रहे हैं, ये तो हो गए परंपरागत। अब अधपर में से काम में लेने लगे हैं तो वो हो गए गैर परंपरागत। ठीक है। अब ये जो है ना, शुरू से काम में ले रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं अनवीकरणीय। भाई ये दोबारा थोड़ी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि गोला जल गया तो इसको दोबारा बना सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? अनवीकरणीय। और जो अधपर वाले हैं गैर परंपरागत, इनको बोलते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय। ठीक।
तो स्रोत नहीं है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो परंपरागत हो गया, तो गैर परंपरागत, तो पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, और जैव जल विद्युत भी कर लेते हैं, जल विद्युत शक्ति। जैव भार ऊर्जा, जैव भार का मतलब क्या है इंग्लिश में? बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी। पवन ऊर्जा अभी करने लगे हैं काम में, ज्वारीय ऊर्जा अभी है। अब जल विद्युत शक्ति और बायोमास एनर्जी, जब है ना, ये दोनों तो भूल जा। अब जल विद्युत शक्ति कर दें इसमें, जल विद्युत शक्ति ये गैर परंपरागत में है। अभी तो बनाने लगे लाइट है भाई, प्राचीन काल से क्या लाइट थोड़ी थी। तो अगर इस प्रकार से भी नहीं है तो भाई लाइट तो दोबारा बनाई जा सकती है ना। लेकिन जो बायोमास एनर्जी है वह अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो दोबारा बना सकता है? नहीं बना सकता। बायोमास है जैसे कि गोबर गैस वगैरह है, ये भाई वो ख़त्म तो होते हैं ना। तो भाई अपन इसमें वही करते हैं। अब ये चाहे डी मान चाहे बी मान, चार में ये डी है यार ये। और ये ना एनसीईआरटी में दे रखा है इन्होंने अच्छी तरह से, और वो कोशिश भी की थी बार बार में कि भाई ये जल विद्युत आएगा, भाई जल विद्युत आएगा, भाई जल विद्युत आएगा। लेकिन वह क्या है कि जब आते हैं ना मैदान में तो वो चल पल हो जाता है मामला। तभी तो कहता हूँ ये हल्के में मत लेना उनका गैर परंपरागत स्रोत को। तो जल विद्युत नहीं है इसमें, यही है एक इस प्रकार का, सब आ जाएगा भाई। और तो पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, पवन है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जैव भार ऊर्जा है। ठीक, जल विद्युत क्या कह रहे हैं? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, जल विद्युत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? तो इसका मतलब ये हो गया, क्या ये परंपरागत से काम में लेते आ रहे हैं अपन उनको, जल विद्युत को? क्या ही पता भाई, लेकिन ये है इसमें। तो इसका मतलब ये है जो जल विद्युत है वह परंपरागत है, जल विद्युत है वह परंपरागत है, जल विद्युत है वह परंपरागत है। ठीक है, जैव भार, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, गैर परंपरागत। भाई सही तो है, गैर परंपरागत। भाई ये बोल रहा है गैर परंपरागत नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो भाई जब ये नहीं है, गैर परंपरागत ये नहीं है, तो इसका मतलब ये परंपरागत है। ठीक, ये नहीं है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जैव भार है। दोबारा देख, छोड़ेंगे नहीं इसको। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है ये परंपरागत है। जल विद्युत परंपरागत है, जल विद्युत परंपरागत है। इसको याद ही कर लेते हैं ना। तो जल 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 विद्युत यानी कि भैया लाइट परंपरागत है, लाइट को काम में लेते आ रहे हैं शुरू से, है ना। परंपरागत है लाइट, परंपरागत है लाइट, परंपरागत। ठीक है, अब गैर परंपरागत स्रोत नहीं है ना, ये हो गया। तो ये परंपरागत है, जबकि गैर परंपरागत स्रोत है पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जैव भार, लाइट नहीं है ना। दिमाग की दही कर दी इसने। कौन सा रचनाकार कबीर है साथे साथे आचा गदकार भी हा? पता नहीं, 5 में ए है शिवदास। कौन सा रचनाकार कबीर है साथ साथ आचा गद्यकार भी है, यानी कि कवि भी है और गद्यकार भी है? शिवदास गाणव, कवि कल्लोल, दलपत विजय, बादर डांडी, इनकी जो रचना है ना इनका नाम भी पता होना चाहिए भाई।
जो साथे साथे आचा गदकार भी हा शिवदास गाणव है। शिवदास गाणव है। शिवदास गाणव रह जाएगा ध्यान। शिवदास गाणव। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से, तो जालौर 6 में गलत, झालावाड़ है। जून माह में सूर्य किरण सीधी, ये तो सही था बांसवाड़ा। स्वर्णगिरी ये भी सही था अपना जैसलमेर है ना। टावरी मात है ना, ये कौन सा था, छेड़ा है ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये है गैर परंपरागत। क्या कह रहे हैं अपन, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है ना, तो ये है गैर परंपरागत। जैव भार ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। ये जो लाइट है, ये जो लाइट है ये परंपरागत है, परंपरागत परंपरागत। और ये शिवदास गाणव है। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से झालावाड़ है भाई, अपनों को नहीं पता इसके बारे में। अर्जुन, अर्जुन का वृक्ष झालावाड़ है ना, झालावाड़ है ये, झालावाड़। राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, ये तो केवलादेव ही करते हैं साथ में, गलत है। साथ में ये है रणथंभौर, यानी कि 1973 में सबसे पहले यहीं स्थापना की थी। टाइगर जो रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट था ना, उसके तहत रणथंभौर में। तो केवलादेव पीछे की बात है, सबसे पहले रणथंभौर है। तो ठीक है भाई, रणथंभौर है तो भाई 1301 में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं आक्रमण किया था, तो ऐसे याद कर लेंगे। तो राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा 12 में है, दर्रा कोटा में है, અને मुकुंदरा कोटा 12 में, प्रमुख रूप से 12 में। सरिस कालवर, केवलादेव भरतपुर। बीसलदेव रासो में कौन सो रस प्रधान है, तो बीरी रस है ये तो। खुमाण रासो, खुमाण रासो, खुमाण किसकी रचना है, दलपत विजय, दलपत 8 में सी है। श्रृंगार रस है भाई, बीसलदेव रासों में कौन सा रस, श्रृंगार है। अच्छा, श्रृंगार है बीसलदेव में। पन्नाधाय ने राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया, तो राणा उदय सिंह कौन थे, ये राणा उदय सिंह से किससे रक्षा की थी, वो बनवीर था ना, उससे की थी। और जो बनवीर ये उदय सिंह थे, इनके पुत्र कौन थे, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सब जानते हैं, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। ठीक, और देख लेंगे। पन्नाधाय के जीवन को बचाया राणा उदय सिंह। और मारवाड़ के पन्नाधाय, मारेवाड़ है ना, रे आ रहा है, तो गौराधाय है 10। जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा सिलाई गई, तो ये तो मीनाकारी की बात है ना। एक तो आता है उस्तकला की, कि भाई वो बीकानेर के शासक था, तो वह ऊँट जो उस्तकला है उसको कहाँ से लेके आया था, उस्तकला को, तो ना इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब ये पूछ रहा है मीनाकारी की, तो अपन इसमें लाहौर करते हैं, चल 10 में लाहौर सही है। तो अगर वो ये पूछेगा कि जो बीकानेर में जो उस्तकला लाई गई थी है ना, वो दोनों को ही ले आया था, तो मुग़ल दरबार से ही तो लेके आया था जो बीकानेर का जो राजा था। हाँ तो सही है, वो मुग़ल से ही तो लेकर आया था, लेकिन वे कहाँ से संबंधित, तो फिर क्या ही करेगा, पता नहीं। लाहौर है इसमें ना, मानसिंह प्रथम द्वारा। मानसिंह प्रथम है भाई। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम, मीना मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी, लाहौर। बताइए मीनाकारी कला किसके द्वारा लाई गई थी, मानसिंह प्रथम, मानसिंह द्वितीय, मानसिंह प्रथम है, लाहौर। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं, यह बता।
चूनी और बारी। जब बारी का तो अपन कर देंगे क्या, बाड़ी। जब बाड़ी तो भाई साहब कान में फेरी जाती है, लेकिन ये चूनी का पता नहीं है। तो बाड़ी, बाड़ी कान में क्या, नाक में भी तो फेरी जाती है, वो रुपये लगाते हैं वो बाड़ी। तो चूनी और बारी, चोरी और बारी। मुर्की, मुर्की है ना, मुर्की, मुर्की। वो मुर्की वो कान है, जैसे कि ये कान है तो ये मुर्की है ना, वो मुर्की है। अब ये अपन से चूनी की और बारी की पूछ रहा है, तो पाँव और सिर कान तो नहीं करेंगे है ना, या तो कान है या फिर नाक है। तो बारी, बारी यानी कि बाड़ी, तो बाड़ी नाक ही करते हैं चल। लौंग, लौंग नाक ही है। क्या राम है, सही है भाई, जीत गए जंग, नाक है। तो चूनी है ना, जब बारी, बाड़ी, तो बाड़ी तो सही है, नाक की बाड़ी, ये तो सही है, बारी से बाड़ी हो गया। चूनी का पता नहीं है भाई, चूनी, चूप और देता है वो, चूप दांत में। तो चौंप का क्या करेगा, चौंप का क्या करेगा पता भाई, चूप अगर दांत करेगा तो चौंप का क्या करेगा, पाँव में नेवरी, सिर में बोरला, ठुस्सी, ठुलसी गर्दन में, कणकती कंदोरा कमर में। तो चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं, चूनी और बारी। और जो वो नाक में, जो वो कान में जो पहना जाता है, वो मुर्की है ना, मुर्की है ये मुर्की है। बाड़ी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूनी याद करनी पड़ेगी, चूनी, चूनी है ना, नाक है। पाम, नेवरी। राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी 68, करें कैसे में, पता नहीं भाई। 12 में 66.3 है, 66.3 है। किरण संप्रदाय रा अनुयायी उभाणे पगा अंगारा माथे नृत्य कराया है, यानी कि उलाणे जो अंगारों पर नृत्य करते हैं वो तो जसनाथ जी संप्रदाय है। अनुयायी उभाण है यानी कि उलाणे पगा अंगारा माथे नृत्य करा रहे जसनाती संप्रदाय करा रहे। गूदड़, गूदड़ कहाँ है, गूदड़, गूदड़, गूदड़ दांतड़ा है, दांतड़ा, अड़े से अड़े दांतड़ा। कीराड़ू, कीराड़ू अड़े अड़े बाड़मेर, जसनाती बीकानेर, करणी माता बीकानेर, देशनोक, लालदासी संप्रदाय बीकानेर। रसिक का पता नहीं है भाई। वह दूर जिसके चारों ओर खाई होती है वो तो पारिक है, पारिक। धान में रेत को बोलते हैं पारिक। और परिधि, परिधि वो दीवार होती है बड़ी है ना, वो परिधि है, परिधि। पारिक खाई है, एरण जंगल है, धान में ये रेत है, ओदक जलदुर्ग है। मदार बांध नदी पर बनाया गया है। तो इसमें ना अपन माही करते हैं चल, होगा कुछ होगा जो 15 में। माही, माही गलत है, बेड़स है यार। माही कर्करिका को 2 बार काटती है ना माही। साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है, उदयपुर की दक्षिण पश्चिमी निचली पहाड़ियों से। लूणी नाग पहाड़, चंबल जाना पहाड़, बनास मुकंदवारा, सही है क्या, मुकंदवारा। सोम, सोम की शाखा सोम किसकी है, माही, यानी सोम में मैं से माही। बेड़च, मदार बांध नदी पर बनाया गया है, मदार। बेड़च है, तो ये बता सकता है बेड़च नदी कहाँ है भाई। मेजा बांध है ना, मेजा बांध, ये तो पता है कोठारी में। कोठारी कहाँ है, भीलवाड़ा में। 1 मिनट रुक जाते हैं, बताइए भाई। मदार बांध, मदार बांध नदी पर बनाया गया है, मदार बांध। 15 में भी है बेड़च है ना। फिर अली बख्शी, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य चलिए। अली बख्शी जब है ना, देख ये अपने ऐसे कर रखा है, कुचामनी, कुचामनी, कुचामनी लच्छी राम है ना, 6 का 6। कुचामनी ख्याल से लच्छी राम संबंधित है। अली बख्शी खां, अली ऐसे अलवर ऐसे अहिर बाटी,
16 में सी अलवर सही है। अली बख्शी ख्याल ऐसे अली बख्शी और ऐसे ही अहिर भाटी अलवर। महात्मा गांधी से हत्या से संबंधित किसका नाम उछला था, किस रियासत का? अलवर। 18। ये जल्दीबाजी नहीं, ये छोड़ तो नहीं गया कोई सा। अली बख्शी ख्याल 16 के बाद में 17 है। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? नाइट्रेट। नाइट्रेट लाल और पीली। नहीं नहीं, नाइट्रेट लाल लोमी। नाइट्रेट लाल पीली। लेटराइट है ना, लेटराइट। लेटराइट जो मृदा होती है वह पहाड़ी इलाकों के आसपास होती है, लेटराइट। अब लाल लोमी, देख लाल लोमी करते हैं दिखाना 17 में। यही है, भूली भूरी और रेतीली है ना भाई? गलत है, भूरी और रेतीली। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा है ना, भूरी और रेतीली। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? भूरी रेतीली है, भूरी और रेतीली। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय अब मिट्टी से ध्यान आया, एरिडी सोर्स। एरिडी, एरिडी जो अरंडी का जो पौधा होता है, पेड़ होता है ना, अरंडी आती है उसमें। जिसको जो भौगोलिक स्थिति चाहिए, उसको जो भौगोलिक स्थिति चाहिए वही एरिडी सोर्स को चाहिए। जिप्सी फेरम का मतलब है जिप्सी में बैठ के बीकानेर के दौरों में घूम रहे हैं, यानी कि जिप्सी फेरम किस प्रकार की है? रेतीली है। और कांबले की बीकानेर में है, किस प्रकार की रेतीली? वो है रेतीली है, जिप्सी फेरम है ना, जिप्सी फेरम रेतीली। जिप्सी में घूम के बीकानेर के दौरों में घूम रहे हैं, जिप्सी फेरम। वर्टिसोल, वर्टी यानी कि सावन की भट्टी। तो सावन के लिए पानी चाहिए, तो पानी चाहिए तो ये जो आर्द्रता होती है ना, पानी वगैरह जहाँ बरसात ज़्यादा होगी वहाँ मिलेगी वर्टिसोल। वर्टिसोल, एरिडिसोल, जिप्सी फोरम और है, ध्यान नहीं है। भूरी रेतीली। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? करौली। 18 में। जयपुर वह रियासत थी जिसमें राजा और जनता दोनों ने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। राम सिंह था भाई उस समय, 1857 क्रांति के समय। बागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ व छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। छप्पन का मैदान पै से पै प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा है। ठीक, वांगड़ ऊपर आएगा, बिंदीवाड़ा। जो 19 में सी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? सर्वहितकारणी सभा। 20 में है ना, ये ऐसे याद कर रखा है, यानी कि जोर का काम है तो जोर का ही नाम है। पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला। जब यहाँ से वो क्वेश्चन देगा कि भाई ये बता, यह जो है ना कौन सी पुत्री पाठशाला कहाँ है, कबीर पाठशाला कहाँ है? पुत्री पाठशाला कहाँ है, कबीर पाठशाला कहाँ है? बीकानेर। लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला कबीर पाठशाला स्थापित की? जब सर्वहितकारणी सभा है, लालदास जी बीकानेर से है। 20 में सर्वहितकारणी सभा। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिले से नहीं गुजरता। बताइए भाई क्या है इसमें? दिल्ली बड़ौदा क्या आएगा इसमें? पता नहीं है भाई। दिल्ली बड़ौदा यानी कि गुजरात जाएगा वो। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिले से नहीं गुजरता है, तो कोटा दौसा, दौसा क्या ही करें, छोड़ यार। 21 में ये है, जिले से नहीं गुजरता, जयपुर से नहीं गुजरता। जबकि अलवर है,
दौसा है, कोटा है। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, अलवर है ना, अलवर है। दौसा है, कोटा है, अलवर है, अलवर। दौसा कोटा जयपुर नहीं है। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, अलवर दौसा कोटा जयपुर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से जिले 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात मिलता है? हनुमानगढ़ 22, करौली है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात मिलता है? क्वेश्चन चौका दिया है भाई, एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात। करौली, करौली पर 23। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? जब टीका, टीका कर दें, टीका सही है। लगन टीका सही तो है, वही है टीका, लगन टीका, टीका। पूंची, पूंची या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? सी है, कलाई है। पूंची यहाँ पर, पूंची यहाँ पर, पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई। यानी कि जैसे कि ये हाथ है ना, ये हाथ है तो वो लटके रहते हैं ना, वो इस प्रकार से, ऐसे है। पूंची या पूंची या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई। पैर में कौन सा है? नेवरी है पैर में, पैर में नेवरी है। तो पूंची, पूंची या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में कौन सा आएगा? नाक में बाड़ी आ जाएगा और लौंग आ जाएगी। तो पूंची, पूंची या पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई है ये। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ली है ये, खेजड़ली, खेजड़ली। मंडोर मारवाड़ में है ना, जब ये राठौड़ों की राजधानी थी, ये मंडोर राठौड़ों की राजधानी थी। और जो राठौड़ों की जो आपातकालीन जो राजधानी थी वो थी मेड़ता, मेड़ता यानी मंडोर फिर मेड़ता। खेजड़ली जोधपुर में है, फलौदी भी जोधपुर में है, बिलाड़ा भी जोधपुर में है ना, मंडोर भी जोधपुर में है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मंडोर जोधपुर में। राठौड़ों की जो आपातकालीन जो राजधानी थी वह थी मंडोर, नहीं मंडोर, जब मंडोर राजधानी थी राठौड़ों की, लेकिन आपातकालीन थी मेड़ता। केजड़ी जोधपुर, फलौदी जोधपुर, ओसिया भी जोधपुर आएगा, ओसिया। और बिलाड़ा ये उत्खनन क्षेत्र से संबंधित है, वो कौन सा है ये ध्यान नहीं आ रहा है भाई, बिलाड़ा। फिर ये तो खेजड़ी है ना 25। निम्न से कौन सा राजप्रसाद चीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? ओहो, चीतर पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर करते हैं भाई, देखते हैं 26 में। सही है, चीतर पैलेस। बाबा चीतरियो, तो बाबा चीतरिया को पैलेस कहाँ है भाई? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में है ये, उम्मेद भवन पैलेस। तो अब वो तो ठीक है, चल हो गया क्वेश्चन। लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया कि चल भाई ये बता उम्मेद भवन पैलेस क्या है, ऑप्शन वो जोधपुर भी देगा और बूंदी भी देगा, तो फिर उम्मेद सिंह वो बूंदी से हुए थे, वो अलग है, ये अलग है, आई समझ में? वो नाम है, ये भवन है, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। घोड़ला, घोड़ला यानी कि जो घड़ा में जो छेद करते हैं वो जोधपुर है। गजनेर पैलेस बीकानेर है। जूनागढ़ ये दुर्ग है बीकानेर का, लाल पत्थरों से बना हुआ है, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कैसे बनता है? लेटराइट मिट्टी से। रामबाग पैलेस जयपुर है। ढींग पैलेस भरतपुर है। गैब सागर, गैब सागर, गैब है डूंगरपुर है। चार वेंत है, टोंक है। है ना,
4 बेटे हैं टोंक। और भरतरी मेला अलवर है, हरे तोते अलवर है, सरिस्का अलवर है, अहिरबाटी अलवर है। और एक और आया था ना अभी, ये अलवर से ही संबंधित, भाई अलवर से संबंधित एक और क्वेश्चन आया था, क्या था वो, रुक जा, अलवर है ना, बताऊँ रुक, बागड़ी बोली और चूनी और बारी, नाक हो नहीं, नाक हो गया ना, और मदार, ये शानदार, बेड़च, अली बख्शी ख्याल, ऐसे अली बख्शी ऐसे अलवर। ठीक है भाई, अली बख्शी ख्याल अलवर। फिर पूछी पूछी पहुँच, पहुँच आभूषण कहाँ पहना जाता है, कलाई पर। टोसी ठुलसी गर्दन। राजस्थान कृषि स्थान प्रतिवर्ष 12 सितंबर खिचड़ी हो गए तो उम्मेद भवन प्लेस कहाँ है, जोधपुर में है ना, यही आंसर। फिर गजनीर प्लेस कहाँ है, बीकानेर। रामबाग प्लेस जयपुर। ढींग प्लेस भरतपुर। निम्न से कौन सा एक काली गंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, दुर्गीकरण, अग्निकुंड, लोहे के, मिट्टी की ईंटों के घर। अग्निकुंड तो है, मिट्टी की ईंटों के घर है, दुर्गीकरण है, ये नहीं है। 27 में तांबा है ना माँ, 27 में सही है, तांबा है। तांबा है जब लोहे को क्यों लेंगे। रुख सत सही रचनाकार है, लक्ष्मणदान कविया, रामस्वरूप किसान, मुरलीधर व्यास, महावीर प्रसाद जोशी। रुख सत सही सी है भाई, लक्ष्मणदान कविया। 29 जाडोल, जाडोल कहाँ है, उदयपुर में। कुराड़ा नागौर में। सावड़िया बीकानेर में। नंदलालपुरा जयपुर में। क्या समानता है, गजब। झाडोल उदयपुर है, कुराड़ा नागौर है, सावड़िया बीकानेर है, नंदलालपुरा जयपुर में। क्या समानता है। जब ताम्र उपकरणों के भंडार, लघु पाषाण उपकरणों की खोज, पाषाण युग का केंद्र, नवपाषाणकालीन संस्कृति के केंद्र। जब झाडोल और कुराड़ा और सावड़िया, जब क्या करें अब इसमें, क्या ये डी कर दें इसमें 29 में, गलत है, ताम्र उपकरणों के भंडार है। ठीक है, 29 में ए। झाडोल उदयपुर में है। पूछेगा वो क्वेश्चन कि बताइए जो झाडोल है वह कहाँ है, क्या करेगा, फिर ऑप्शन देगा वो सब यही, नागौर बीकानेर जयपुर। तो झाडोल उदयपुर है, कुराड़ा ये नागौर है, सावड़िया बीकानेर, सावड़िया तो कर देंगे भाई अपन, सावड़िया में तो बिहार है, बीकानेर। नंदलालपुरा ये बिल्कुल पता नहीं है, नंदलाल यानी कि भगवान कृष्ण, तो नंदलालपुरा जयपुर में। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में। तो झाडोल ना, झाडोल का वैसे भी नाम आता है, तो झाडोल उदयपुर में है, झाडोल उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर है, सावड़िया बीकानेर है, नंदलालपुरा जयपुर में है। क्या है, ताम्र उपकरणों के भंडार है, ध्यान रखेंगे। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना। 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना, गंगा के बाद में। राव गंगा की मृत्यु, मालदेव है, 30 सही है। तो ये मालदेव थे ना, इनके पिताजी का नाम गंगा था। तो गंगा की मृत्यु कब हुई थी, 5 जून 1531, 5 जून 1531 में। मारवाड़ का शासक कौन बना, मालदेव है, राव गंगा। राव गंगा किसके पिताजी थे, राव गंगा मालदेव के। 5 जून 1531 मारवाड़ की बात है। सुमेर को युद्ध मालदेव 1544 और शेरशाह सूरी। निम्न से कौन सी राजस्थान में जेता कुंपा मालदेव, और जेता कुंपा मालदेव है ना। रूपाजी और कृपाजी
ये बेगू है। रूपा जी कृपा जी किस आंदोलन से संबंधित है? बेगू। राम नारायण चौधरी, बेगू। रूपा जी कृपा जी, बेगू। और है ना, रूपा जी कृपा जी तो हो गया बेंगू, और रामनारायण चौधरी बेंगू। नानाजी पटेल ठाकरे पटेल बिजोलिया से संबंधित है। बिजोलिया, बिजोलिया कहाँ है? ये बिजोलिया है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में बिजोलिया, भीलवाड़ा में। जब निम्न में से कौन सी, है ना, मालदेव है, 5 जून की बात है। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अववाही की नदी नहीं है? कांतली है, काकनी है, जाखम नहीं है, सावी है, मसूरदी है। किसकी बात है? आंतरिक प्रवाहिक नदी। तो एक घग्गर भी आएगी, लेकिन घग्गर ऐसे नहीं है कि भाई पूरी हो आंतरिक प्रवाहिक की, कुछ ऊपर भी बहती है कुछ नीचे, ऐसे है। तो कांतली, काकनी आंतरिक प्रवाहिक की, मसूरदी और सावी। तो तू ये बता, जाखम प्रतापगढ़, है ना, जाखम कहाँ है? प्रतापगढ़ में। तो ये तो नहीं है आंतरिक प्रवाहिक की, लेकिन भाई सावी कहाँ है और मसूरदी, इनका भी तो पता होना चाहिए। जब कांतली और काकनी ये सीकर है आंतरिक प्रवाह की, घग्गर भी आंतरिक प्रवाह की, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, बाहर भी है भीतर भी है अंदर भी है ना। मसूरदी और सावी, सावी किसकी सहायक नदी है? मसूरदी किसकी सहायक नदी है? क्या पता भाई। जाखम प्रतापगढ़ में है ये वाह की, ये वो नहीं है आंतरिक प्रवाह की 31 में। सही है ये तो। गरासिया जनजाति का मुख्य कहलाता है, गरासिया का तो ये मीणाओं का है ना, मीणाओं का, पटेल जनजाति का, वो शायद भगत आएगा। जब गरासिया का गमेती करते हैं, गलत है, सहलो होता है भाई, इसका क्या करें। पटेल किन को कहते हैं? भील जनजाति के या फिर कौन? जब गरासिया जनजाति का मुखिया सहल होता है, गरासिया, गरासिया ही उदयपुर में है को तो सहल होता है। अच्छा, गरासिया जनजाति का मुख्य कहलाता है सहलौत है, सहलौत। राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किणरी पिछाण नहीं है, किण की पिछाण नहीं है। तो ब्रजमोहन जावली विजयदान देता है, भंवरलाल भरमर है, और रामपाल सिंह राजपुरोहित शायद ये नहीं है, ए या डी नहीं है इसमें, 33 में ए ही नहीं है भाई। ठीक, ये तो है। तो विजयदान देता, भंवरलाल भरमर, इनकी जो रचना है इनका भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बार बार। तो राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किरणी पिछाड़ नहीं है। तो विजयदान देता की है, बाथा में भूगोल, बाथा, बाथा में भूगोल, बाथा विजयदान देता, तो बाथा में भूगोल विजयदान देता की है, बाथा में भूगोल, बाथा में भूगोल, बाथा विजयदान देता की है। भंवरलाल भरमर पता नहीं, रामपाल सिंह राजपुरोहित पता नहीं कौन सी है ना। तो विजयदान देता, विजयदान देता है, विजयदान देता है ना, बादाम भूगोल। भंवरलाल भरमर है, रामपाल सिंह राजपुरोहित है, ये नहीं है भाई इसमें। ब्रजमोहन जावलिया। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव विवरण क्षेत्र है 29 कर दें क्या इसमें? 34 में 27 है। अच्छा, 27 अब और हो गए होंगे शायद, है ना, चेंज होगा ये डाटा 21-22 के हिसाब से। 34 में सी है, 35। मारवाड़ी कटेरी मुख्य बोली नहीं है, मारवाड़ी, तो मारवाड़ी अजमेर की नहीं है मारवाड़ी, इधर इतनी दूर। ओ तेरी की, मारवाड़ी कटेरी मुख्य बोली नहीं है मारवाड़ी। जब मारवाड़ी भाई साहब सिरोही की तो है,
मारवाड़ी। जोधपुर की भी है। अब अजमेर भी ले ले भाई, है ना, अजमेर भी ले ले, लेकिन भरतपुर तो दूर दूर तक नहीं है 35 में। यही है सही। ठीक, तो मारवाड़ी ये जो है ना क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख, है ना, ध्यान से। ये है भाई, जैसे कि एक तो क्वेश्चन आता है कौन सा, कि ढूंढानी किस, ढूंढानी की उपबोली कौन कौन सी है। तो ढूंढानी की जो उपबोली, बोली की बात कर रहा हूँ मैं, नागरचोल है, तोराबाटी है, राजाबाटी है। तोराबाटी नागरचोल, तोराबाटी राजाबाटी नागरचोल, ये तो ठीक है। तो बोली में तो ये आज़ाद है, किसी से कोई मिलने डलने का काम नहीं है, एकदम स्वतंत्र आज़ाद है। ठीक है, महाराणा प्रताप किसी नहीं, ठीक है भाई ढूंढानी। लेकिन बात अगर इसकी आएगी ना किसकी, जो चित्रकला है, चित्रकला है उसकी अगर बात आएगी, तो ये जो चित्रकला की बात आएगी ना, तो ढूंढानी जो स्कूल है वह शेखावाटी में आएगा, शेखावाटी में आएगा। आई बात समझ में। तो ढूंढानी चित्रकला के मामले में शेखावाटी का हिस्सा है ढूंढानी। ठीक है भाई, ये हो गया, चित्रकला हो गई। ढूंढानी शेखावाटी स्कूल का हिस्सा है चित्रकला में। ठीक है भाई, ढूंढानी चित्रकला में, ढूंढानी शेखावाटी का हिस्सा है चित्रकला में। हो गया ये क्लियर। अब बात आ रही है मालवी की। अब मालवी प्रतापगढ़ में है, ध्यान देना इस बात को, है ना, मालवी प्रतापगढ़ में है। ये मत कर देना कि भाई चल मालवी है ही नहीं है राजस्थान में, नहीं, होने को तो मध्य प्रदेश में है ये प्रमुख रूप से, लेकिन भाई सीमा लग रही है तो उस क्षेत्रों में तो प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि पंजाब और ये जो हरियाणा है, इनकी जो अपने सीमा है, तो वहाँ के लोगों का आव हवा का फ़र्क पड़ता है ना, है, उनकी जो बोली का उसका भी असर पड़ता है। हरियाणवी भी कुछ कुछ अपनी भाषा में आ जाती है। और जैसे कि इधर जाएंगे अपन श्रीगंगानगर और ये इधर हनुमानगढ़, तो वहाँ जैसे कि सिख बहुलता ज़्यादा है, तो भाई पंजाब का प्रभाव है ना इधर, ऐसे। तो ये है बात। तो शेखावाटी जो चित्रकला है उसका भाग है कौन, ढूंढानी। और बोली में तो वो स्वतंत्र है ढूंढानी। अब रही बात, माल भी बताई दी, अब रही बात ये मारवाड़ी की। तो मारवाड़ी भाई साहब मुख्य बोली नहीं है, भरतपुर की नहीं है, जब ये तो ठीक है नहीं है, लेकिन अजमेर आएगा, ठीक है ना, सिरोही आएगा, जोधपुर आएगा, अजमेर भी है। और ये पता नहीं है, ये सिरोही भी है ना, तो अजमेर सिरोही। जयपुर तो नहीं है, क्योंकि जयपुर तो फिर वही हो गया, ढूंढानी अलग। तो अजमेर है, जोधपुर है, सिरोही है ना, झुंझुनू भी है शायद। तो जयपुर, सिरोही, जोधपुर, मारवाड़ी, ध्यान देना, मारवाड़ी ये है। यानी कि ये नाम और जो भौगोलिक स्थिति है उसके अलग हिसाब से है। और ये पूछता है वो, ये पूछ लिया ये क्वेश्चन। तो जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था। तो शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, चाकसू में। चाकसू कहाँ है, जयपुर में। तो ये है माधो सिंह करें क्या, तो इसमें 36 में पता नहीं भाई, हाँ यही है माधो सिंह ही। तो ये जो माधो सिंह है ना, इनने एक तो ये चाकसू में शीतला माता का मंदिर, बैसवाड़ा मेला लगता है, शीतला माता को कहते हैं चेचक की माता, चेचक की माता कहते हैं शीतला माता को। और ये जो माधो सिंह है, इसने ही कोटा, माधो कोटा, कोटा की स्थापना की थी। और है जो है ये सवाई माधोपुर की स्थापना भी कोटा ने की थी, माधो सिंह, महाराजा माधो सिंह। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। तो ये तो मूंगफली है, तिलहन फसलों के दालों के समान, अरंडी, मूंगफली है 37 में, सही है मूंगफली। सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ होगी, वैसे टॉप पे तो गुजरात है, बीकानेर में। वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला, कत्था खैर है, वृक्ष जिसमें से, तो ये खैर क्या है, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। ध्यान देना इस बात पे, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। तो ये खैर क्या है, वृक्ष है। और खैर का गोंद भी आता है ना, तो वो गोंद है ना, तो वो वृक्ष के नाम से है खैर का गोंद, कड़ा कड़ा सा होता है। तो खैर क्या है पूछेगा वो, खैर ये वृक्ष है, खैर वृक्ष है ना, खैर का गोंद, कत्था निकाला जाता है खैर से, कत्था निकाला जाता है खैर से। ठीक है भाई, कत्था खैर से। तेंदु पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है।
कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली है। वह जिला यूँ जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो लाल व पीली, तो पर्वतीय इलाके देखिए, तो कोटा बूंदी कर देते हैं इसमें, नहीं, अजमेर सिरोही आ जाएगा। देखते हैं 40 में, सही है अजमेर सिरोही। लाल व पीली, अजमेर सिरोही। निम्नलिखित में कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? पता नहीं है भाई। 41 में ए है, शुभ शक्ति योजना नहीं है, जबकि नवजीवन योजना है, स्वाधार गृह योजना है, पालनहार योजना है। पालनहार योजना में 500 से 2,500 के बीच में रुपए मिलते हैं, 500 से 2,500। और अगर ये दे दिए 500 से 3,000 तो फिर क्या ही करेगा? 500 से 2,500। 41 के बाद में कौन सा है इसमें? 41 में ए है, शुभ शक्ति योजना, जबकि नवजीवन है, स्वाधार गृह योजना है, पालनहार योजना है। 42। 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पता नहीं है। 42 में ये है, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। पुनरीक्षण समिति, पुनरीक्षण 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 समिति 1977, डॉक्टर ईश्वर भाई भाटी पता नहीं है भाई इसका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? 43 में ये है, बच्चे की उम्र। नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम को। एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन, बच्चे की उम्र। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित किसने संबंधित है? अब ये नाम बदल दिया है इसका। 44 में भी, स्कूल में दूध वितरण। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ने स्कूल में दूध वितरण, अब नाम बदल दिया है। अब 6 दिन मिलता है भाई दूध। 15 जो ग्राम पाउडर है उससे मिलता है 150 ग्राम, 1 से 5 को। और जो 20 ग्राम का जो पाउडर पैकेट है उससे 200 ग्राम दूध मिलता है 6 से 8 को, हर एक कैंडिडेट के लिए 20 ग्राम मिल्क के लिए। तो 44 में भी है। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? 45 में डिलीट है। 46 अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 46 में है पुंगल बीकानेर में। चल ठीक है, ये तो नहीं, ये हो गया क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पुंगल बीकानेर है, तो पुंगल कहाँ है? बीकानेर। पुंगल है ना, भेड़ की भी नस्ल है पुंगल। नौख जैसलमेर है, खे ना खे, नौख ये जैसलमेर में है। और नौ है ये भरतपुर में है ना। तो ये लोह संस्कृति के लिए जानी जाती है। नो है ना, नो है, लो है भरतपुर। नौख ये जैसलमेर है। फलौदी जोधपुर है। और सीतापुरा जयपुर है। सुनारी सु झुंझुनू है। फलौदी जोधपुर, सीतापुरा जयपुर, नौख जैसलमेर, नौ है भरतपुर। नौख पुंगल बीकानेर, भेड़ की नस्ल पुंगल। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म है, तो ये तो है तबीजी। तबीजी कहाँ है? अजमेर में। सेवर भरतपुर में। तो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म जोबनेर बीकानेर में है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट सूरतगढ़। तो प्रजनन ये बसी करें क्या? तो 47 में नहीं, सूरतगढ़ ही है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन, जब प्रजनन तो ध्यान रख लेंगे, प्रजनन सूरतगढ़। जब सूरतगढ़ में थर्मल भी है, सबसे बड़ा थर्मल है, तय से तय सूरतगढ़। जब या तो वो थर्मल दे देगा, जब अपन ने इसको किससे पकड़ रखा है भाई, ताप ये पूछेगा वो कि ताप ये बताइए कहाँ है। जब तय से तापिए, तय से सूरतगढ़ है। लेकिन भाई कभी कभी दिमाग लगा के थर्मल दे देता है, तो भाई तापिए कोई थर्मल तो बोलते हैं, तो वो सूरतगढ़ है। ठीक, प्रजनन फार्म की देगा करेगा तो
कर लेंगे, सूरतगढ़ है, हम क्या डरते हैं। अंबिका नगर टोंक है, भेड़ प्रजनन केंद्र। जोबनेर ये बीकानेर में ऊँटों से ऊष्ट अनुसंधान केंद्र जोबनेर। सूरतगढ़ पशुधन प्रजनन केंद्र। भेड़ अंबिका नगर टोंक। बस्सी ये देख लेना भैया ना, ध्यान नहीं है। बस्सी एक तो चित्तौड़गढ़ में, एक जयपुर में, ये पता नहीं कौन सी की बात कर रहा है। बस्सी में वैसे वो शीतलन, वो सीमन वगैरह को धरने के लिए भी तो वो है सेंटर का केंद्र। बस्सी जयपुर के पास। अपूर्वी चंदेला राइफल शूटिंग है, मेडल मिले थे भाई 20 में, 24 में मेडल मिला है, 20 में मिले थे 2, 48 में। ये है राइफल शूटिंग। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? अब इसका नाम क्या कर दिया है, लाडो योजना कर दिया है, लाडो। अब दी जाती है 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। आई बात समझ में? तो पहली किस्त में यानी कि बच्ची का जन्म होता है तब दिए जाते हैं 5,000। फिर जो दूसरी किस्त है, जब जैसे कि 1 साल टीकाकरण कर लिया और 1 साल अगर पूरी होगी फिर 5,000। फिर जो तीसरी किस्त है तो वह जैसे कि पहली कक्षा में एडमिशन लिया जाता है ना, तब दिए जाते हैं 10,000। जो चौथी किस्त है तो जैसे कि 5वीं कक्षा में एडमिशन लिया है, 5वीं में है ना, 5वीं के 6ठी में, ये पता नहीं है कि 5वीं की 6ठी में कुछ ऐसे ही है, तो तब मिलेंगे कितने, 10,000। फिर जो 5वीं है यानी कि 10वीं में जब एडमिशन है तो वो है कितने, 20,000। 20,000 है कि 21,000 है, 21,000 है शायद, है ना। हाँ भी 21,000 है 10वीं में। और जब 12वीं में एडमिशन लेगी तो फिर कितने मिलेंगे, 12वीं में एडमिशन लेगी तो उसको मिलेंगे 25,000। ये देख लेना भाई, है ना। 10वीं में जब एडमिशन लेगी छात्रा, और वो ये सब पे लागू है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो भाई उसको जब 20,000 मिलेंगे या फिर 21,000 मिलेंगे, है ना, ऐसे है। और जो 12वीं में है तो 25,000 है। अब फिर बीए में अगर क्लियर की और 21 साल एज पूरी की तो मिलेंगे कितने, 71,000। जब कितने हो गए भाई, ये 5 5 10 और 10 20, 20 और ये 20 40, 40 और 20, 40 और 20 70, और 70 17 हो गए, और क्या सही है। और देख लेना कुछ ओड़ा सोड़ा गलत सलत हो तो, लेकिन सही है जहाँ तक। ये 10वीं का चक्कर पड़ रहा है, जैसे कि 10वीं में अगर बच्ची एडमिशन लेती है, और ये जो पहली और जो दूसरी योजना है ये तो होती है चिकित्सा विभाग के आंगनबाड़ी के अंदर में, और जैसे कि चौथी 5वीं 6ठी ना, नहीं है, तीसरी 4थी 5वीं 6ठी ये शिक्षा विभाग, आई समझ में, अभिभावक वगैरह। और ये जो 7वीं या लास्ट में इसमें खाते में दिए जाएंगे बच्ची के जो बच्ची है ना जो स्वयं के खाते में, ये है। तो ये जो है वो जो ये ज़रूर पूछ सकता है कि ये बताइए जो चौथी किस्त है, जो चौथी किस्त है वह कब दी जाती है, पहली किस्त है कब दी जाती है, तो पहली तो वो होगी 5,000, दूसरी वो होगी पहली में एडमिशन 1 साल बच्ची होती है जब 5,000 पहली, है ना। और दूसरी किस्त जब बच्ची 1 साल की पूरी हो जाती है। तीसरी किस्त मिलेगी जब पहली में एडमिशन लेती है, स्कूल में एडमिशन लेती है। और जो 5वीं किस्त है, पहली दूसरी तीसरी, है ना। जो चौथी किस्त है वो चौथी किस्त है 5वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर, कितने मिलेंगे, 5वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर 5 5 5, है ना। और जब तीसरी में कितने 1,000 रुपये मिलेंगे, तीसरी में 10,000 है, 5वीं में भी एडमिशन लेगी तो भी उसमें भी 10,000 है। और फिर 10वीं में 20 है कि 21 है ये देख लेना, 12 का तो पक्का है, 25 है, वो 25 है 12वीं का तो, और देख लेंगे कहीं से, है ना। ये है भाई। तो 49 में ये डिलीट कर दिया है ना, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा क्या है रखी गई है। अब जो है ना ये नरेगा,
नरेगा में 261 रुपये दिए जाते हैं। तो 50 में सी है, 18 से 60 वर्ष। रोज़गार कितना दिया जाता है? शायद शहरी में 120 है, नहीं अब तो 150 दिन है यार। वही ग्रामीण में 150 दिन है, शहरी में शायद 120 है, देख लेंगे और है ना, ध्यान नहीं है, क्लियर है। ओड़ा सोड़ा होगा और होगा शहरी का ग्रामीण का। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। 51 में डी है, शिक्षा तक सरल पहुंच। 52। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले स्कूलों और कस्बों, सरकारी स्कूलों और महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम बदलने का प्रस्ताव रखा गया? 52 में डी है, 2021-22। 2021-22 है। महात्मा गांधी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में। श्री मधुकर गुप्ता का पद है? 53 डी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान, अब तो खाली है शायद। आमनी रुस्तम किस जिले में आयोजित होता है? दौसा है, बांदीकुई में। अरसद माता का मंदिर भी वही है, चांद बावड़ी। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे सी विद्यालय को की जाएगी। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को की जाएगी, विद्यालय को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो ये तो वो है ना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? 153 करते हैं भाई, दिखाना है। नहीं नहीं, गलत है इसमें तो। 56 में भैया 155 है, 56 में 155 है, 155 है ये। और 213 अध्यादेश की शक्ति है राज्यपाल के पास में, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा भाई। नहीं, अध्यादेश की शक्ति है वो अलग है, अध्यादेश की शक्ति है राज्यपाल के पास में अनुच्छेद 213 के तहत। 155 है ये। 161 किससे संबंधित है? 200 वो है कि भैया ना, कोई भी अधिनियम में कानून है तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है राज्यपाल। अब 155 है ये, नियुक्त करेगा 155। और जो राष्ट्रपति का उल्लेख है वो 53 है, यहाँ पर राज्यपाल का उल्लेख 53 है, पता नहीं भैया ना, मिसमैच हो रहा है इसमें। 57। गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ किस जिले में स्थित है? बुड्ढा जोहड़। श्री गंगानगर कर दें क्या इसमें? अरे गुरुद्वारा तो श्री गंगानगर ही आएगा, तो और क्या है भाई, सिख के। 57 में सही है, सिख। एरिडी ओटिस नाइट सेप्सम है, एरिडी ओटिस पता नहीं। 58 में सी है, पक्षी। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल है कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कृष्णा यानी कि कृष्ण भगवान जी, कृष्णा है ना, मात्रा कृष्णा आदि, ब्यावर में भी मात्रा आदि, भीलवाड़ा। ठीक, सेट। ओए किशनगढ़ है भाई। तो देखें, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल्स देख कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई किशनगढ़ में। तो कोई दिक्कत नहीं है। सुन 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 सुन, अपना ही चक्कर पड़ रहा है भाई। गुणसेट में डी है और 58 में सी है, 58 सी, गुणसेट में डी है। सही सही, वो गलत देख लिया, गुणसेट में डी है, सही तो है। तो कृष्णा आधा, जो कृष्णा है ना, आधा कृष्णा का ये आधा, ये कृष्णा ब्यावर का भी जो आधा ये है, तो कृष्णा ब्यावर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में भाई। अभी समझ, ब्यावर किस में है? भीलवाड़ा में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, बिजोलिया भीलवाड़ा में है। किशनगढ़ एक अजमेर में है, किशनगढ़ एक जैसलमेर में है, किशनगढ़ एक एक और है ना। तो ये गुणसेट में ये आ जाएगा ब्यावर, देख कृष्णा ब्यावर। आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है। 60 में बी है, 23 है इसमें, 23 धारा 23 में।
ठीक है। धारा 23, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में हुआ? ये नहीं आएगा 61 में, बी है जयपुर। और राइजिंग राजस्थान का आयोजन 9, 11 और 9, 10 और 11 दिसंबर को किया गया था जयपुर में, है ना, ये नहीं आएगा। फिर राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? बता भाई, NIA की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। NIAE क्या है? राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। कब की गई भाई? 62 में, भी है 1991 में, 1991 में है। फिर एडल्ट NIA 1991 में। फिर 63, पेस्ट डैश पेटेटेंस रूमिनेटेंस नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP है। 63 में ए है, पशुओं के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम। फिर NEP 2020 के अनुसार CCE का पूर्ण रूप क्या है? 64 में ए है, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा है। NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? 64 में है, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा NEP 2000 ECCE, ठीक है भाई, ECCE है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई? 65, ये डिलीट है। तो अब ये मैथ रीजनिंग वालों के आ गया ना, तो इनको छोड़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।